जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि प्रभु श्री राम जैसे जीवन हर संकट से बचाता है। तो आज जानेंगे कुछ ऐसे 10 खास बातें जिसको अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो इससे आपको हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, भारत में यह प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जैसा जीवन जिया वैसे जिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा उसे माने, अर्थात कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के जैसा नहीं जी सकता, लेकिन प्रभु श्री राम के जैसा जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने गीता ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद के जीवन को ही गीता के उपदेशों के तरह बनाकर लोगों को दिखाया था। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा और तपस्वी का जीवन जिया और वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों को रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे और वहीं भूमि पर सो जाते थे और रोज कंदमूल फल लाकर खाते थे और प्रतिदिन भगवान का ध्यान और तप करते थे। दोस्तों, उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। कोई सोच सकता है कि उस काल में कितने भयानक जंगल हुआ करते थे और साथ ही उन जंगलों में भयानक हिंसक पशुओं के साथ ही हिंसक जंगली मानव भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन की वो 10 खास बातें जिसे हर कोई अपने जीवन में यदि उतार ले तो उसके जीवन से हर समस्या, हर असफलता और हर संकट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे वचन पालक। मित्रों, प्रभु श्री राम एक वचन अर्थात वह जिसे भी कोई वचन दे देते थे या कोई संकल्प ले लेते थे तो उसको पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। दोस्तों, इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से किया है। दोस्तों, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो दोस्तों, ये था प्रभु श्री राम में पहला गुण कि जो संकल्प वो या किसी को जो भी वचन देते थे उसको हर संभव हर कोशिश करके पूर्ण करते थे। दोस्तों, दूसरा नंबर एक पत्नी। मित्रों, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम और विवाह किया और उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। मित्रों, जब सीता जी का हरण हुआ तो वो वन वन उनकी खोज में रोते हुए भटकते रहे और जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई तो श्री राम ने भी महलों का सुख छोड़कर भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, ये थी भगवान राम के जीवन की दूसरी खास बात। आइए जानते हैं क्या था भगवान श्री राम में तीसरा नंबर खास बात। दोस्तों, तीसरा नंबर शाकाहार। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये भावना आ गया होगा कि श्री राम शाकाहार थे या मांसाहार थे। तो दोस्तों, वो बिल्कुल सिर्फ शाकाहारी थे, लेकिन जब वो अपने पिता के वचन के अनुसार वन में निकल लिए थे तो इस वजह से भगवान राम ने एक ऋषि के भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद पर जीवन व्यतीत करूंगा ऐसा प्रण लिए थे। मित्रों, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मांसाहारी थे, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वन में अन्न की कमी होने के कारण परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को मांसाहार को भी अपनाना पड़ता है। लेकिन श्री राम कंदमूल के लिए जंगलों में जाते थे तो ऐसे कई भी मौके आते थे जबकि कंदमूल नहीं मिलते थे। ऐसे में उन्हें जो भी बचा हुआ कंदमूल रहता था उसी में गुजारा करना पड़ता था। प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल, कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों के मन में भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं कि जंगल में रहकर लक्ष्मण ने तो अधिकतर दिन उपवास ही रहते थे। जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक, राजसिक या मांसाहार भोजन को ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि एक दिन
और रात उन्होंने सबरी के बैर खाकर गुजारे थे। तो दोस्तों ये थी भगवान श्री राम के अंदर तीसरी खास बात। दोस्तों आइए जानते हैं चौथा नंबर क्या था प्रभु श्री राम में खास बात। तो दोस्तों प्रभु श्री राम ने जब वनवास धारण किया तो उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके नग्न पैर ही हुए वन में निकल गए। दोस्तों रास्ते में उन्हें जब भी जो मिला वह खा लिए और सो गए। ऐसे कई अवसर आए जब वह राजाओं का भोजन कर सकते थे, क्योंकि वह जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ के राजा उन्हें निमंत्रण देते थे और उनके लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने का भी निवेदन किया करते थे। लेकिन प्रभु श्री राम ऋषि और मुनियों के आश्रम में ही तब तक रहे जब तक कि उन्होंने अपनी खुद की कोई प्रणकुटी या अपने हाथों से कोई झोपड़ी नहीं बना ली हो। तो दोस्तों ये था भगवान श्री राम के जीवन का चौथा खास बात। आइए अगले कड़ी में जानते हैं क्या थी पांचवी खास बात। तो दोस्तों 5वें नंबर पे प्रभु श्री राम संयम और धैर्य पुरुष थे। दोस्तों कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस और काम साधनों में जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरा शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में उन्होंने भी धैर्य और संयम नहीं खोया था। मित्रों कोई सा भी निर्णय उन्होंने क्रोध में नहीं लिया, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके समाधान के बारे में सोचा और अपनी टीम से संवाद करके समाधान को खोज लेते थे। दोस्तों प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसी मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराश के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक के कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई थी। तो दोस्तों संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका सामना कर सकते हैं। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनता है। तो दोस्तों ऐसे परिस्थिति में आप भगवान श्री राम के जीवन से ऐसा सीख ले सकते हैं कि परिस्थिति उसी के समक्ष, संकट उसी के समक्ष खड़ा होता है जो उसका सामना कर सके। तो दोस्तों आइए अगली कड़ी में जानते हैं क्या था भगवान राम के अंदर 6वें नंबर पे खास बात। दोस्तों 6वें नंबर था खुद का खुद ही ख्याल रखना। दोस्तों प्रभु श्री राम महल में रह रहे थे, लेकिन वन में उन्होंने साधुओं की तरह तप और ध्यान किया, कंदमूल खाकर जीवन गुजारा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्षों के वनवास में पूरी तरह से सेहतमंद रहे और वन में वे खुद के ही वैद्य थे। दोस्तों उन्हें सभी तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान था, किस तरह से सेहतमंद रहा जा सकता है, इसलिए वे उपवास और योग भी करते थे। तो दोस्तों आइए अगली कड़ी में जानते हैं 7वीं खास बात। दोस्तों 7वें नंबर पे भगवान श्री राम का जीवन जो था योजनाओं से भरा हुआ जीवन था। मित्रों प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त और उनका समर्थन हासिल किया, उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया। मित्रों फिर तमिलनाडु के तट पर श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से श्रीलंका तक का पुल का निर्माण करने का फैसला लिया। दूसरी ओर रावण जैसा संपन्न, शक्तिशील और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आपके जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों लक्ष्य तभी भेजा जा सकता है जब एक बेहतर योजना हो जिस पर आप पूर्ण रूप से कार्य कर सकें।
तो दोस्तों ऐसे भगवान श्री राम के जीवन से इन सब बातों को हम लोगों को अपने जीवन में सीखना चाहिए। दोस्तों ये था भगवान श्री राम के अंदर 7वां खास बात। आइए अगली कड़ी में जानते हैं भगवान राम के अंदर 8वें नंबर पे क्या थी खास बात, जिसको आप अपने जीवन में उतार कर काफ़ी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पे सेवा और सहयोग। दोस्तों श्री राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए, जिन्होंने जहाँ ऋषियों को भयमुक्त किया, वहीं उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों का अभयदान दिया। सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, अहिल्या प्रसंग से हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया और उनके अंदर जात पात जैसी भेदभाव नहीं थी। दोस्तों ऐसे थे प्रभु श्री राम। दोस्तों आइए अगली कड़ी में जानते हैं। तो 9वें नंबर पे प्रभु श्री राम के अंदर जो खास बात थी वो थी रिश्तों का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम अपने माता पिता, भाई बहन के साथ सभी बंधु बांधवों से प्यार और उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया था और यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य उनसे बेहद प्यार करता था और उनकी पीड़ा पर खुद उसके आंखों से आंसू निकल उठते थे। दोस्तों ऐसे थे भगवान श्री राम, जो हर रिश्ता का सम्मान अपने कर्तव्य के अनुसार निर्वाहन करते थे। दोस्तों आइए अगली कड़ी में सबसे अंतिम खास बात जो थी भगवान श्री राम में 10वें नंबर पे दोस्तों जानते हैं। मित्रों भगवान श्री राम को अपने प्रियजनों पे और अपने भक्तों पे किस प्रकार था स्नेह। तो दोस्तों प्रभु श्री राम ने अपने मित्र, भक्त, सहयोगियों को हमेशा सहयोग किया और उनकी मन की इच्छा को जानकर उन्हें वरदान भी दिया। दोस्तों इसका उदाहरण है कि जब प्रभु श्री राम ने हनुमान और जामवंत को चिरंजीवी तक जीवित रहने का वरदान देकर कहा था कि मैं तुमसे द्वापर युग में मिलूंगा, और प्रभु ने अपना ये वचन द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतार लेके निभाया था। दोस्तों आज भी श्री राम अपने भक्त को विशेष ध्यान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष आज जो वीडियो लेके आया था, इसको अपने जीवन में उतारने से कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।